मुस्कुराते हुए आज देश का दुख बताना चाहता हूं। 5,500 बिजनेस कॉलेजेस हैं आज हमारे देश के अंदर। लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट्स मेरे देश में यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई कर रहे हैं। एसोचैम की रिपोर्ट बता रही है 93% स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं ना, या तो वो अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड है। एक स्टूडेंट जो एजुकेशन लोन लेके माता पिता बड़े सपनों के साथ उसको भेजते हैं एमबीए इंजीनियरिंग के कॉलेजेस के अंदर, हेफ्टी लोन लेता है। 20 लाख रुपया आज एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज चार्ज कर रहा है। 20 लाख रुपए लेने के बाद एनपीए 147% बढ़ गया है। लोन की रीपेमेंट स्टूडेंट कर नहीं पा रहे। जितनी की उनकी तनख्वाह लगती है उतने में वो उस इंटरेस्ट को भी मीट नहीं कर पा रहे। उसकी एजुकेशन लोन की किस्त तो बहुत छोड़ दो, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट फैकल्टीज आती जा रही है। देखिए कॉलेज को आज क्या चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सस्ता प्रोफेसर हायर करना चाह रहे हैं। हार्वर्ड के अंदर 16 लाख रुपए महीना मिल रहा है, स्टैनफोर्ड के अंदर 16.5 लाख रुपए महीना, क्योंकि वो अच्छे प्रोफेसर को रिटेन कर पा रहे हैं। जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो जाके प्रोफेसर बनता है। टैलेंटेड आदमी प्रोफेसर नहीं बनना चाहता, इकोसिस्टम ही अलाउ नहीं कर रहा मेरे देश का उनको प्रोफेसर बनने के लिए। वो कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेता है 24-25 साल की उम्र में। 40-50-60 हज़ार रुपए 70 हज़ार रुपए तनख्वाह उसकी। अगर वो कॉम्पिटेंट आदमी है लाख रुपए पहुंच जाता है अगले 5-7 साल में। वो प्रिपेयर्ड यहां के लिए है। एस्पिरेशन प्रिपरेशन में इतना अंतर हो गया, उसका कारण क्या है? कॉलेज कैंपस अलग ही संसार है, कॉर्पोरेट कैंपस अलग ही संसार है। इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स दे नहीं पा रहे। आज महारत्ना नवरत्ना पीएसयूज हमारे देश के अंदर, उन्होंने 28% नौकरी न्यू जॉब हायरिंग कम कर दी, क्योंकि लीन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ले रहे हैं। ऑटोमेशन आता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, लीन मैनेजमेंट प्रोसेसेस बढ़ते जा रहे हैं, जॉब्स कम हो रही हैं। और जिस रेट पे आज देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उससे कहीं ज्यादा रेट पे देश में इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो इंजीनियर्स कंज्यूम नहीं हो पा रहे। लिटरेसी रेट यूथ का 92% है, मैं मानता हूं, लेकिन ये लिटरेसी रेट कागज पे है, क्योंकि आज की पढ़ाई डिग्री लेने के लिए हो रही है। वेल फिल्ड माइंड है, वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं है। और ये वेल फिल्ड माइंड आपको कुछ नहीं देगा। दुनिया भर के देशों में हमारा भारत आज इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पेपर पे तो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, लेकिन नौकरी एसोचैम बता रहा है एवरेज 20 स्कूल से निकलने के बाद नौकरी 10,000 रुपए महीने की मिल रही है। सिक्योरिटी गार्ड को भी नौकरी 10, 12, 13 हजार की मिल जाती है। ये हमारे एमबीएस का हाल है। इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट, इफ यू शो मी आई मे रिमेंबर, इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। आज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और वॉटन ये क्लासरूम के लेक्चर नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडीज के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनको ऐसी सिचुएशन देते हैं जिससे कॉर्पोरेट में जब जाकर के स्टूडेंट ज्वाइन करेगा वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में खाली लेक्चर होता रहे। फैकल्टी एक्साइटिंग इतनी है तो स्टूडेंट में एक्साइटमेंट आ जाता है प्रोजेक्ट करने के लिए। हमारे देश की फैकल्टी अब 28,000 रुपए महीने वाला पीएचडी प्रोफेसर, कहां से एक्साइटमेंट आएगा उसके अंदर? अब उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, स्टूडेंट में नहीं है। स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करना चाहता, बंक मारना चाहता है, वो उसको बचाने के लिए 75% का अटेंडेंस का सिस्टम रख देते हैं, डीबार कर देंगे। अब उसका मोटिवेशन पढ़ाई नहीं है, 75% की अटेंडेंस है। अब वो 75% की अटेंडेंस के लिए आता है और बैठा रहता है ऐसे। अब उसको कोई अगर बाई चांस एक आधा प्रोजेक्ट दे भी दिया केस स्टडी करने के लिए साल 2 साल के अंदर, या साल में 2-3 दे भी दिए, तो वो जाता है दिल्ली में बेड़सराय है, वहां जाता है, ढूंढता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, 1000 रुपए देता है, प्रोजेक्ट खरीद के ले आता है जाके और जाके जमा कर देता है। एक रिसर्च में पता चला 38 से 58% स्टूडेंट्स समर इंटर्नशिप एक्चुअल प्रैक्टिस करते नहीं, फेक प्रोजेक्ट लेके आते हैं और कॉलेज क्रॉस वेरिफिकेशन करता नहीं है। इनकॉम्पिटेंट फैकल्टीज टीचिंग विद कन्वेंशनल थियोरेटिकल क्लासरूम बेस्ड अप्रोच। असर क्या हो रहा है? आज कॉर्पोरेट क्या चाहता है? कॉर्पोरेट चाहता है एक आदमी हायर करूं, 5 आदमी का काम कर ले। और हमारे जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 5 आदमी हायर करो, एक का काम नहीं कर पाता। इंटरव्यू के टाइम पे एमबीए का डिग्री चाहिए। अब क्योंकि एमबीए का डिग्री उनके लिए वन ऑफ द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बन गया, इतने सारे धंधे खुल गए स्कूल कॉलेज के। आज पहली बार कॉर्पोरेट समझ रहे हैं कि टॉप आईआईएम्स की जो डिग्री है वो तो काम की है, ये जो हल्के 20 स्कूल है इनकी डिग्री किसी काम के नहीं है। आईआईएम के ब्रांड में ये प्रोफेसर को, अच्छे फैकल्टी को रिटेन करने के लिए उसको कहते हैं तेरी तनख्वाह कम है मैं जानता हूं, तू जाके प्राइवेट कंसल्टिंग कर ले, 50% आईआईएम के ब्रांड को लेके कर ले, जो पैसा मिलेगा वो आईआईएम को दे देना। अब कॉलेज में एक प्रोफेसर को फ्रीडम मिल रहा है, उसको आईएम का ब्रांड मिल रहा है, उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसको बाहर जाके कंसल्टिंग करने के लिए फ्रीलांसिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और आईएम में
पढ़ा भी रहा है वो, इसीलिए वो आईआईएम में टिका हुआ है, अच्छा प्रोफेसर टिका हुआ है, नहीं तो वो इंटरनेशनल चला जाएगा। इंडिया में अच्छी फैकल्टी ना होने का खामियाजा जब सारे कॉर्पोरेट्स को भुगतना पड़ रहा था हल्के स्टूडेंट्स को हायर करके, तो पहली बार 3 4 5 कंपनीज ने इसको तोड़ा देश में हमारे। गूगल, अर्नस्ट एंड यंग, एप्पल, स्टारबक्स, आईबीएम, बैंक ऑफ अमेरिका, ये कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने पहली बार बिना डिग्री देखे ट्राई कर रहे हैं अच्छे रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। देश तो पिछले 10 साल में इतना बदला है जितना पिछले 1000 साल में नहीं बदला, लेकिन एजुकेशन करिकुलम वो नहीं बदल रहा है, वो आज भी अपडेट नहीं हो रहा। पुरानी पढ़ाई, पुरानी केस स्टडी, पुराने सब्जेक्ट, वही पुरानी मैनेजमेंट थ्योरीज। इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड अपॉर्चुनिटी जो मैं क्रिएट करके आज अपने देश तक पहुंचाना चाहता हूं,